सब्सक्राइब माय चैनल कुमार किड्स। तो आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इक्वेशन दिया गया, ठीक है, दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं 2x + 3y = 12, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको लगाना है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो सेकंड इक्वेशन है x - 2y = 8, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। मैंने इस तरीके से दोनों इक्वेशन का नेम दे दिया है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो हमारा y वाला पद है, एक विलोपन का मतलब होता है एक पद गायब करना, विलुप्त करना, ठीक है। तो y का गुणांक 3 है और y का गुणांक 2 है। हमें गुणांक देखना भाई, ठीक है। y का गुणांक 3, तो हमें अब सेम करना है, प्रोडक्ट को बराबर करना है। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा हो जाएगा और समीकरण 2 में 3 से गुणा हो जाएगा। अब आप देखिए आगे क्या होता है। तो यहाँ लिखना होगा हमें, ठीक है, कि समीकरण 1 में बताना होगा। हमने 2 से गुणा किया है तो ये लिख के दिखाना होगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है, इतना हमें लिखना होगा। तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, ये हमें लिख के दिखाना होता है। 2 समीकरण है तो हमें ऐसे एक पद बराबर करना होता है, चाहे x वाला चाहे y वाला, एक पद गायब करना होता है, इसी को विलोपन कहते हैं। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, उसके बाद हमें गुणा करके दिखाना है कि क्या आएगा। तो जो पहले में कराइए, फिर तो 2 से 2 का गुणा होगा तो आपको पता है क्या होगा, दोनों पक्षों में गुणा हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4x हो जाएगा, 2 तिहाई प्लस का 6y = 12 दूना 24, 24 आ जाएगा। समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है तो 3 से x का 3x, फिर माइनस से माइनस लिखो, 3 दूनी 6y = 3 अट्ठे 24, 24, ठीक है। अब आप देखिए एक पद बराबर हो गया, y वाला जो भाग है 6y + का 1 माइनस का 6y, ठीक है, ये हमारा बराबर हो गया है। हमें यही बराबर करना था, तो नोट में आप लिख लीजिए पहले, है ना, आपको नोट में ध्यान रखना है। अगर हमारा चिन्ह असमान है यानी बराबर नहीं है, ठीक है, अगर हमारा विपरीत चिन्ह है तो हम जोड़ते हैं, यानी कि अलग अलग चिन्ह है। अगर हमारा चिन्ह समान है, चाहे माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो, अगर समान है तो इसे घटाते हैं, ओके। ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हमारा जो y वाला पद है वो समान नहीं है, इसलिए जोड़ने पर, ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ने पर। अब देखिए अगर प्लस जब जोड़ते हैं ना तो फिर हमारा चिन्ह चेंज नहीं होता है, 6y कट जाएगा क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। 4 से 3 को जोड़ेंगे 7x = 24, 24 48 हुआ। अब x का वैल्यू चाहिए, x रोका गया, 7 गुणा करवा रहे नीचे जाएगा, तो x का जो वैल्यू आया 48/7 आया। 7 से 48 कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, नहीं कैंसिल होगा, 7 से 48 कैंसिल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं कैंसिल होगा, ठीक है। तो फिर हम लोग किसी भी समीकरण में x का वैल्यू रख देते हैं, y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान जो है किसी भी समीकरण में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर किसी में भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, x - 2y = 8, ओके। तो x का वैल्यू 48/7 - 2y = 8 हो जाएगा। अब 48/7 स्टॉप कर लेंगे, माइनस में 8 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 8 था, ठीक है। LHS पक्ष में आएगा तो माइनस का 8 = 2y, एक छुपा हुआ होता है 8 के नीचे, ठीक है। अब लासा लेंगे, 7 1 का तो 7 ही होगा, 48 का गुणा 1 से होगा तो फिर 48 - 7 8 56 का ऐसे गुणा मैंने कराया है, बराबर 2y उस पक्ष में बचेगा। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, ठीक है, पहले माइनस करेंगे तो -8 बचेगा बट्टे 7 = 2y। आपको पता है हमें y का वैल्यू चाहिए, ठीक है, 2 गुणा करवा रहा है y से तो ये बट्टे में चला जाएगा, तो फिर -8/7 × 2 हो जाएगा, ठीक है, -8/7 × 2 = y हो जाएगा। 2 से कट्टा 8, 4 आ जाएगा, ठीक है, तो -4/7 y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से
y का जो वैल्यू आया -4/7 आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। विलोपन विधि ऐसे ही सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपको स्वयं सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाय।